राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो बहुत ठंड हो बढ़ गया है और कनकनी वाला जो ठंड होता है वही चालू हो गया है। बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, ऐसा ठंड है। तो पहले मैं क्या कि नहा धोआ कर पूजा पाठ कर ली, क्योंकि आज भी मेरा व्रत है वीरवार का, और कल भी था एकादशी का व्रत। तो 2 दिन पड़ गया मेरा व्रत। तो पहले मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ करने के बाद ना थोड़ा सा हीटर के पास हाथ पैर सेक ली। फिर उसके बाद किचन में आ गई फटाफट, क्योंकि 9 बज गया था और मुझे लंच तैयार करना था इनको 10 बजे से पहले। मैं सोची थी क्या बनाऊं। फिर मैं सोची कि चलो गोभी है, गोभी का पराठा ही बना देती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी बनाने में भी टाइम लगेगा और रोटी बनाने में भी टाइम लगेगा। तो पराठा ही बना देती हूँ और पराठे के साथ अचार दे दूँगी, तो वो मेरे पतिदेव खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं सोची पराठा ही बना लेती हूँ। किचन में आने के बाद पहले मैं तो गर्म पानी की और पतिदेव को भी दी, मैं भी पी ली। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया और एक तरफ कढ़ाई में मैं रिफाइंड डाल दी हूँ। और रिफाइंड डालने के बाद इसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ, रेडीमेड जो बड़ी आता है वही फ्राई करके चाय के साथ मैं पतिदेव को दे दूँगी। तब तक वो नाश्ता कर लेंगे और इधर मैं गोभी घिस लूँगी और गोभी का पराठा भी बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो जाएगा उनका ड्यूटी का, तो वो गुस्सा करने लगेंगे। और ये गोभी का जो डंठल बनता है ना, बचता है ना, तो मैं इसका भुंजिया बना लेती हूँ आलू के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। यह सब्जी बहुत देखते हैं लेडीज़ बनाती हैं, मैं तो नहीं बनाती हूँ, मैं इसका भुंजिया बना लेती हूँ आलू के साथ। तो यहाँ पर मैं बड़ी को डाल दी हूँ और जल्दी से फ्राई करके उनको दे दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और उनको 10 बजे ही एकदम तैयार हो जाना चाहिए लंच। ऐसे हैं, नहीं तो वो छोड़ छाड़ के ड्यूटी चले जाते हैं, इतना गुस्से वाले हैं। तो मैं यहाँ चाय मेरा बन रहा था और बड़ी मेरा तल गया, तो जल्दी से मैं चाय भी मेरा बन गया। और ये एक कढ़ाई में ना रिफाइंड बहुत ज़्यादा हो गया था, रिफाइंड में ही बड़ी छानी हूँ, तो रिफाइंड को निकाल लूँगी और इसी से मैं पराठा बना लूँगी। और थोड़ा सा मैं रिफाइंड कढ़ाई में रखी हूँ और गोभी को उसमें फ्राई करूँगी। गोभी को का ना पानी भी आप निचोड़ के फ्राई कर सकते हैं। मैं गोभी का पानी नहीं निकालती, क्योंकि जब भूंजेंगे तो उसका पानी सूख जाता है, इसीलिए मैं इस पानी नहीं निकालती हूँ। तो इसमें मैं तड़के में दी हूँ जीरा और सौंफ, और इसमें गोभी में दी हूँ हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, और आप धनिया पत्ता भी दे सकते हैं। तो मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैं कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ, इससे भी स्वाद अच्छा आता है। तो आप लोग कैसे पराठा बनाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ मेरा चाय बन गया था और ठंडी में देखिए हाथ बिल्कुल नहीं चलता है, क्योंकि ठंड के मारे ना अभी मैं नहा के भी आई हूँ, कपड़े भी धोई हूँ, झाड़ू पोछा की हूँ, इसकी वजह से और भी मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। फिर क्या करूँ, जल्दी से मैं बना रही हूँ और ठंड भी मुझे लग रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी चाय पी लूँगी। तो थोड़ा सा चाय पीने से तो शरीर गर्म सा हो जाता है और ठंडी में चाय अच्छा लगता है, अदरक वाली हो। तो मैं यहाँ पर पतिदेव के लिए चाय और अपने लिए चाय निकाल रही हूँ। और देव ट्यूशन चला गया है, वो 10:30 बजे के लगभग आता है ट्यूशन से। और यहाँ पर पतिदेव को पहले नाश्ता दे दूँगी, तो वो दवाई भी खा लेंगे तब तक। तब यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ, आटे में भी हल्का सा मैं नमक, हल्दी पाउडर, अजवाइन देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पराठा हल्दी से अच्छा कलर आता है पराठे का। और सिंपल भी अगर बनाइए ना तो हल्दी और अजवाइन और नमक दे के बनाइए, वो भी पराठा चाय के साथ, या आलू की भुजिया हो उसके साथ, बैगन का भरता हो उसके साथ भी अच्छा लगता है खाने में। और कौन कौन चाय के साथ ये पराठा सिंपल वाला खाया है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो खाए हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पूरी के साथ चाय खाइए, वो भी अच्छा लगता है। तो मैं खड़े खड़े जल्दी जल्दी चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि टाइम भी देख रही थी कितना बज गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं गोभी फ्राई हो गया है मेरा, तो मैं प्लेट में निकाल दी हूँ ठंडा होने के लिए। और मेरा क्या बताऊँ कि मेरा जो है ना गोभी जो फ्राई की वो गर्म ही है, ठंडा नहीं हुआ है। तो क्या करूँ, अब टाइम भी नहीं है ठंडा करने का। तो जल्दी से मैं बोल रहे थे लेट हो रहा है, तो मैं जल्दी से
पराठा बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं सोच रही थी नहीं फटेगा पराठा मेरा, लेकिन एक पराठा जब बनाई ना तो फट गया। तो जब पराठा मेरा फट जाता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पराठा फटा हुआ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारा वो उसका जो भरा हुआ सब निकल जाता है, जो इसकी वजह से पराठा देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं इसमें क्या, जब आपका गीला हो, चाहे आलू का बनाए चाहे गोभी का या पनीर का बनाए, तो पनीर में आप थोड़ा सा उसमें मैदा दे दें और तब बनाए तो पराठा बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेगा, एक भी पराठा नहीं फटेगा और एकदम फूले फूले बनेंगे। तो मेरे पास अभी चना का जो सत्तू होता है ना वो नहीं था, तो मैं इसमें बेसन डाल दी हूँ 2 चम्मच, और डाल के अच्छी तरह से मिला के तब इसको बनाऊंगी। अगर जब भी आप बना रहे हैं तो अगर आपका गोभी इस तरह गीला है तो आप उसमें बेसन या सत्तू चने का डाल के बनाइएगा, देखिएगा पराठा एक भी नहीं फटेगा और सॉफ्ट भी बनेगा और अच्छा भी लगेगा। और गोभी का पराठा कभी भी बनाए ना तो एकदम बिल्कुल एकदम इस तरह बनाइएगा ना तो एकदम लगेगा कि पनीर का पराठा खा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है गोभी का पराठा। और चाय के साथ खाइए, चाहे अचार के साथ खाइए, बैगन के भरते के साथ खाइए, ये सब के साथ ना ठंडी में अच्छा लगता है खाने में पराठा। बस कोई बना के दे दे तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ तो खुद बनाओ खुद खाओ ऐसा है। तो आज तो मुझे खाना नहीं है, तो मुंह में तो पानी आ ही रहा था, लेकिन क्या करें, आज वीरवार है इसीलिए मुझे तो नहीं खाना। तो मैं पतिदेव के लिए और देव के लिए बना रही हूँ पराठा। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 ही चम्मच डालूँगी और अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। इससे क्या होता है ना, जो गोभी में पानी होगा ना वो सूख जाएगा। और थोड़ा देर टाइम रहता ना तो इसको पंखे के नीचे डाल देते ना तो सूख जाता। अब उनके ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था ना, इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी ऐसा करना पड़ा। तो फिर मैं पराठा बनाई तो वो बोले कि नहीं मैं बड़ी चाय खा लिए तो इसी से मेरा पेट भर गया, मैं ना खा के नहीं जाऊंगा पराठा, मैं नाश्ते में दे देना। तो मैं कही ठीक है। तो मेरे क्या हुआ है ना, टंकी का जो है ना तार वो बचता नहीं है, टंकी जब भर जाता। तो मैं बोली तब तक आप जाइए, मैं इधर पराठा बना रही हूँ, आप तार ठीक कर दीजिए, तब मेरा पराठा भी बन जाएगा और उधर तार भी ठीक हो जाएगा टंकी का। तो वो चले गए टंकी का तार ठीक करने, मैं इधर पराठा बना रही थी। मैं सोची थी किसी तरह टाइम बच जाए मेरे पास, जो जल्दी जल्दी पराठा बना के उनको पैक करके नाश्ता दे दूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा। तो वो ऐसे है ना कि नाश्ता छोड़ के भी ड्यूटी चले जाते हैं, उनको टाइम पर ही होना चाहिए सब कुछ। तो यहाँ पर मैं पराठा बना कर रखी, तो मैं बोली कि हाथ धो लीजिए, मैं आ गए थे ठीक करके। तो मैं बोली पराठा बन गया है, एक पराठा खा लीजिए। बोले नहीं खाएंगे, तो मैंने बोला खा लीजिए ना, गरम है। तो फिर कहीं ठीक है दे दो। तो फिर मैंने एक पराठे पर मक्खन दे के और उनको दी। जब खाए तो बोले कि चलो दे ही दो एक और पराठा, मैं खा ही लेता हूँ। उनको क्या है ना कि मन नहीं करेगा, अगर खाने का रहेगा मन तो फिर तो खा ही लेंगे। तो फिर मैं 2 पराठा वो खा लिए मक्खन के साथ। और यहाँ पर मैं देव के लिए मैं ऐसे पराठा बना रही हूँ, क्योंकि उसको ना भरा भरा पराठा होना चाहिए। और यहाँ तो गोभी था एकदम उतना, मतलब नहीं भर के बनाते तो वो फट जाता। तो इसी तरह मैं डबल रोटी बना ली, और उसके बाद मैं इसके एक रोटी पर मैंने इसे गोभी को फैला के और उसके बाद फिर ऊपर से एक रोटी लगा के, मैं बेल भी सकते हैं आप हाथ से भी, इस तरह चाट में उसको दबा दे तो उससे भी आपका अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं लंच पैक कर रही थी पतिदेव का, तो ये आमले का अचार और पराठा मैं दे दी हूँ उनको लंच, इसी में दे दी हूँ, क्योंकि ये ना पराठा इसमें फटेगा भी नहीं, नहीं टूटेगा। अब फट जाता ना पराठा तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। यहाँ देव का लंच है, वो खाने के लिए उसको दी हूँ। और बगल में जो है ना वो भूमि पूजा की थी तो वो खीर दी थी, तो वही खीर मैं और पराठा दे दी हूँ देव को खाने के लिए। तो यहाँ देखिए 2 ही जने हैं, बर्तन कितना है और ठंडा इतना पानी है कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कि अब कपड़े और बर्तन बिल्कुल धोने का मन नहीं करता है इस ठंडे में। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल का कपड़ा था 2-4, तो वो धो दी। और
सूखने के लिए डाल दूँगी। मैं रोज़ ही लड्डू गोपाल का कपड़ा धो देती हूँ। मैं ये नहीं होता कि जमा करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है। जो कपड़ा आज चेंज किए उसको आज ही धोना है। तो यहाँ पर मैं दूध उबल गया था और शकरकंदी को मैं तवे पर इस तरह भूंज ली हूँ और ये मैं खा लूँगी। एक बार मैं फल खाती हूँ और एक बार जैसे अन्न खाना रहता है तो चूड़ा, दूध, दही, चूड़ा, पूड़ी, हलवा जो भी मन होता है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास था, नहीं तो फल भी मैं कम ही खाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि होगा तभी खाती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही टाइम खाऊंगी। तो यहाँ पर शकरकंदी देखिए ऐसा उबाल के आप खाएंगे, ऐसे सेक के तवे पर, तो बिल्कुल एकदम सोना सोना लगेगा और मीठा मीठा लगता है। आप लोग खाए हैं तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे भूंज के खाए हैं। तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो